सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए साईं बाबा का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो हजारों समस्याओं का एकमात्र निदान है। और यह चीज़ मैं ऐसे इस उपाय को लेकर के आया हूँ, जब आप शिरडी गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा नंदा द्वीप। जब आप मंदिर के प्रांगण में जाते हैं, दर्शन करने के बाद लेंडी बाग की तरफ निकलते हैं, जहाँ बाबा का कुआं है, जहाँ पर आप जाएंगे तो नंदा द्वीप प्रज्वलित है, जहाँ पर आप देखेंगे एक बाघ की भी समाधि बनी हुई है, एक घोड़े की भी समाधि वहाँ पर बनी हुई है। और उसी तरफ कार्नर की तरफ आप बढ़ेंगे तो एक पीपल का वृक्ष है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे नंदा द्वीप अखंड ज्योति प्रज्वलित है। और हम सभी लोग जाते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं बाबा का दर्शन करने के बाद। तो मैं आज जो उपाय लेकर के आया हूँ, मैं बार बार यह चीज़ कई ब्लॉग में भी बता चुका हूँ कि देखिए, सच्ची श्रद्धा और सब्री के साथ अगर आप चाहते हो अपनी समस्या का निदान, तो पहले तो नहाने धोने के बाद, वस्त्र स्वच्छ धारण करने के बाद मन की भी पवित्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति पवित्र मन से जैसा भाव करता है, बाबा ने अपने 11 वचन में कहा है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको इस सृष्टि से समस्त कुछ मिलेगा और बाबा की कृपा साक्षात आप पर बनेगी। मैं इसीलिए कहता हूँ कि बाबा एकमात्र ऐसे पारस पत्थर हैं, जिसको छू लेने मात्र से आपके जीवन में, जो आप अपने हृदय से छूते हो, आपका जीवन सोने की तरह चमक जाता है। और एक चीज़ बता दूं कि परीक्षा उसी की होती है जो सोना होता है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप स्वर्ण हैं तो बार बार आपकी परीक्षाएं होंगी, और आप अपनी परीक्षाओं से अगर पीछे हट गए तो आप फिर स्वर्ण नहीं हैं, आप एक लोहा बन के रह जाएंगे। इसलिए परीक्षाओं से कभी मत डरिए, समस्याओं से कभी मत डरिए, बस अडिग रहिए तो अपने प्रभु के प्रति, अपने साईं के प्रति, और फिर देखिएगा कि हजारों समस्याएं कैसे बाबा आपकी निदान करते हैं। तो आज जो हम उपाय लेकर के आए हैं, आपके पास सब कुछ मौजूद है। छोटी छोटी यह चीज़ें हैं, उपाय है जो आपको पहले घर में करना है, फिर एक पीपल वृक्ष के नीचे करना है। और यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप शिरडी में जाते हैं तो नंदा द्वीप जो प्रज्वलित है, कहाँ प्रज्वलित है? पीपल वृक्ष के नीचे। और मैं यहीं पर बताना चाहता हूँ कि गुरु स्थान कहाँ है? नीम के वृक्ष के नीचे। बाबा खुद उस शिला पर बैठते थे, नीम के नीचे वह शिला थी। हमारे हिंदू सनातन परंपरा में क्या है कि नीम के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को अति पवित्र माना गया। नीम के वृक्ष पर साक्षात माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है कि उन पर माँ की सवारी होती है। इसीलिए हमारे गांव देहात शहर में नीम के वृक्ष पर भी जल दिया जाता है। इसी प्रकार से पीपल के वृक्ष को तो सदैव पूजित माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। मतलब समस्त देवताओं का वास इस पीपल वृक्ष पर है। भगवान विष्णु का साक्षात वास ही माना जाता है पीपल वृक्ष पर। और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ वैभव लक्ष्मी भी होती है, क्योंकि उनके श्री चरण कमल में माँ वैभव लक्ष्मी का स्थान है। तो यहाँ पर सभी समस्याओं को समाप्त करने का एक छोटा सा निदान क्या करना है आपको? साईं बाबा जो इस कलयुग के सद्गुरु हैं, उनके सम्मुख आपको बैठना, पीला पुष्प लेना। आप कहेंगे किस दिन करना है उपाय? सबसे पहले दिन जान लें। इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर गुरुवार से करें, क्योंकि गुरुवार होता है गुरु का दिन, मतलब गुरुवार। तो गुरु का जब दिन है तो गुरु के दिन से ही अगर स्टार्ट करें इस उपाय को तो सबसे अच्छा माना जाता है। और इस उपाय को तो मैं कहेंगे ऑल लाइफ आप करिए। गुरुवार कर सकते हैं, शनिवार इस उपाय को कर सकते हैं, जिस भी दिन से। करना क्या है आपको? सबसे पहले साईं बाबा के सम्मुख पीला पुष्प लेना है, एक दीप लेना है। और बाबा का अगर आप ध्यान करते हैं तो एक चीज़ दिमाग में हमेशा आता है, एक दीप। और बाबा का ध्यान करते हैं तो एक चीज़ और आता है, गरीबों दीन दुखियों को मसीहा। बाबा को ध्यान करते हैं तो बाबा से ध्यान करने से आपके मन में एक चीज़ और आता है कि हमारा सब कुछ
जो दिक्कत है, संकट है, वह बाबा दूर करेंगे, क्योंकि मन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। जो भी साईं भक्त है उससे आप पूछिएगा सच्चे हृदय से, वह खुद कहेगा कि जब मैं साईं का नाम लेता हूँ, साईं मेरे सामने कोई बोलता साईं, तो मुझे लगता है कि मेरे साईं मेरी सभी समस्याओं को हर लेंगे। मुझे लगता है साईं का नाम लेने से मुझे लगता है दीन दुखियों और गरीबों के जो कष्ट में है उसके मसीहा। जब साईं का नाम लेते हैं तो एक दीप आपके सामने आता है। साईं का नाम लेते हैं तो वो शिला, वो नीम का वृक्ष याद आता है। साईं का नाम लेते हैं तो शिरडी मंदिर याद आती है। साईं की वह भव्य मूर्ति, साईं का वह जो समाधि स्थल है वह ध्यान में आता है। तो जब आप साईं परिवार में हैं तो आपको यह चीज़ें जब ध्यान आती हैं तो आपका रोम रोम रोमांचित हो जाता है। यही सच्ची निशानी है कि प्रभु की कृपा आप पर है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको एक दीप लेना है और उसके बाद पीला पुष्प लेना है, साईं चालीसा, साईं बावनी 11 वचन और बाबा की आरती। इतना चीज़ आप सब लोग डेली करते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, मैं इतनी ही पूजा बता रहा हूँ। या अगर आप डेली करने वाले साधक हैं तो मात्र और मात्र 10 से 15 मिनट की पूजा है और इस पूजा में कुछ और नहीं करना है। आपको यहाँ पर इतनी चीज़ करने के बाद एक दीप लेना है और इस पूजा को सुबह और शाम दोनों में कर सकते हैं, किसी भी टाइम, दोनों टाइम करें तो और अच्छा है। आपको इस पूजा को करने के बाद एक दीप ले लेना है। दीप कौन सी, अगर थर्सडे को, गुरुवार को यह उपाय करते हैं, वीरवार को, तो आपको लेना है घी वाला दीप। और अगर और किसी दिन करते हैं तो सरसों का तेल आप प्रज्वलित कर सकते हैं, तिल का तेल प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन गुरुवार को गुरु का दिन होता है तो इसलिए पवित्र चीज़ों का जलाना जरूरी होता है। तो घी का दीप लें आप, 1 लोटा जल लें और पीला सिंदूर ले लीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन मनोकामनाओं को कहते हुए सबसे पहले आपको वहाँ क्या करना है, पीला सिंदूर का 7 बार तिलक करें पीपल वृक्ष की जड़ में, 7 बार तिलक करें। और वहाँ पर बोलना क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करके और अंगूठे से आपको तिलक लगाना है ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। 7 बार आप तिलक करेंगे पीपल के वृक्ष का और अपनी समस्याओं को अपने अंतर मन में बोलते रहें कि हे भगवान विष्णु माँ वैभव लक्ष्मी, हमारे घर से दुख दरिद्रता समस्याओं का नाश करिए। और वहीं पर बाबा का, साईं बाबा का 11 वचन बोलना है और नंदा दीप की तरह एक दीप वहाँ पर आपको प्रज्वलित कर देना है पीपल वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के श्री चरण कमल में, और एक धूप बत्ती वहाँ पर आपको लगाना है। 7 बार परिक्रमा, अगर पीपल वृक्ष के पास जगह है तो 7 बार परिक्रमा कर लें पीपल वृक्ष का और 1 लोटा जल जड़ में डाल दें उस पीपल वृक्ष के। और अगर वहाँ पर जगह नहीं है परिक्रमा का तो जहाँ पर आप खड़े वहीं पर खड़े होकर के 7 बार आप क्लॉकवाइज घूम लें। घूमने के बाद उस पीपल वृक्ष को प्रणाम करें हृदय से और साईं बाबा का ध्यान करते हुए भी प्रणाम करें और उसके बाद घर चले आएं। मैं कह रहा हूँ जीवन में कोई भी समस्या आए तो यह उपाय निरंतर करते रहें और देखिएगा जब प्रकृति में, सृष्टि में जो सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं और जब नकारात्मक ऊर्जा आप दूर करना चाहते हो तो वह सृष्टि क्या करती है कि आपको भर भर के सकारात्मक ऊर्जा देती है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं तो प्राणदायिनी शक्ति सबसे ज़्यादा संचरित होती है और वह आपको प्राप्त होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त कब का होता है, 4 बजे से 5 बजे, मतलब 4 से 6 के बीच में ही ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो कोशिश करना चाहिए कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में आप जग जाएं, वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। उसमें इस पूजा को अगर करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें होती है वह धरा पर आई नहीं होती हैं और इस उपाय को आप कर लेते हैं। इस उपाय को करने से शनि की बाधा भी दूर होती है, राहु केतु की भी बाधा दूर होती है, आपके दुर्भाग्य भी दूर होते हैं, आपकी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों, भीषणतम बाधाएं हों, तो एक काम
जो यज्ञ का है यह ज़रूर होना चाहिए, जो हवन का है यह ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, जो भी यज्ञ याजन हवन पूजन आपकी समस्या के लिए होता है उसमें आपके नाम आपके गोत्र पर संकल्प होकर जब यह उपाय होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है। आप विश्व के कोने कोने में कहीं पर भी हों, क्योंकि वह सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंचती है, आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखती है और आपके जीवन में चार चांद लगाती है और बाबा की कृपा साक्षात आप पर बनती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।